हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, ठीक है, जो कि सेमेस्टर 1 और 2 वालों को जानना बहुत ही आवश्यक है और ये सारे सेमेस्टर वालों का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें कुछ इस प्रकार के पॉइंट हैं कि सेमेस्टर 2 में आपको एडमिशन किसका किसका होगा, किसका किसका नहीं होगा। अगला है IRC पेपर आपका चेंज होगा क्या सेमेस्टर 2 में, ABC ID कौन सा कॉलेज और सेमेस्टर को बनाना है, ठीक है, और सेमेस्टर 2 में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये सारा कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, जो कि सारे के लिए, ठीक है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप परीक्षा में निश्चित ही असफल हो सकेंगे, ठीक है, असफल हो जाएंगे, मतलब बढ़िया से नहीं सफल हो पाएंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स की वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैनल में आपको डेली देखने को मिलता रहता है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि पहला क्वेश्चन है होता है आप लोग का कि सेमेस्टर 2 में एडमिशन किसका किसका होगा। तो यहाँ 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं। पहला होता है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, जो कि सरकारी कॉलेज होता है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज, और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, अफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है, अफिलिएटेड कॉलेज होता है। तो अफिलिएटेड जो कि प्राइवेट टाइप का होता है। सेमेस्टर 2 में दोनों कॉलेज वालों को एडमिशन नहीं करवाना है, ठीक है। जैसे सर गवर्नमेंट कॉलेज है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि एक तो कॉलेज का हम नाम लेते हैं, जैसे हो गया गिरिडीह कॉलेज हो गया, संत कोलंबस हो गया, ये सब जो कॉलेज है सो RK महिला कॉलेज हो गया, ये सारा कॉलेज क्या है, ये सारा है कंस्टिट्यूएंट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। इसमें प्रत्येक सेमेस्टर में एडमिशन नहीं करवाना पड़ता है, ठीक है, एक साल में करवाना पड़ता है, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होता है ना, तो एक साल में 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर 3 में करवाना पड़ेगा, फिर 3 और 4 चलेगा, फिर 5 में करवाना पड़ेगा, इस तरह से समझे। और जो प्राइवेट कॉलेज होता है, अफिलिएटेड कॉलेज होता है, जैसे कि हो गया इवनिंग कॉलेज हो गया, ठीक है, उसके बाद एक ठो क्या है पारसनाथ में PN कॉलेज हो गया। तो ये सब जो कॉलेज है ना, सो अफिलिएटेड कॉलेज है। इसमें प्रत्येक सेमेस्टर में आपको एडमिशन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में भी करवाएं, सेमेस्टर 2 में भी करवाना पड़ेगा, सेमेस्टर 3 में भी, सेमेस्टर 4 में भी। लेकिन जो सरकारी कॉलेज है उसमें एक सेमेस्टर में करवाने पर मतलब एक साल में एक बार करवाना पड़ता है। अगर आप 4 साल पढ़ेंगे तो 4 बार करवाना पड़ेगा, ठीक है। और हर बार कुछ ना कुछ चेंजिंग तो मिलेगा ही। लेकिन इस बार जो कर दिया स्टूडेंट्स कि IRC भी आपका चेंज होगा, ठीक है, वो भी पर सेमेस्टर में होगा, ठीक है, प्रत्येक सेमेस्टर में होने वाला है, सेमेस्टर 1, 2 और 3 में। इसके बाद फिर आपका और भी चेंजिंग होगा तो हम बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो अब एडमिशन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइवेट कॉलेज वालों को करवा लेना है एडमिशन। उसका डेट भी बहुत सारे कॉलेजों का निकल गया, किसी का 15 अप्रैल है, तो किसी का कुछ है, तो किसी का कुछ है। जो जिस कॉलेज के हैं उसको पता चल गया होगा, ठीक है। नहीं चला है तो अपने कॉलेज के टीचर से बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एडमिशन करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब अगला पॉइंट है IRC चेंज होगा क्या। तो ये तो कन्फर्म चेंज होगा। हम बताए थे जब सिलेबस बता रहे थे जेनरिक पेपर का, ठीक है, IRC पेपर का, तो उस समय बता रहे थे कि वो जो सिलेबस था सेमेस्टर 1 to 3 का था। मतलब सेमेस्टर 1 वालों को भी मतलब पढ़ सकता है, सेमेस्टर 1 वाले भी, 2 भी, 3 भी। तो उसमें कैसे पढ़ सकते हैं, सेमेस्टर 1 में कोई अगर हिस्ट्री लिया था IRC में, तो उसको सेमेस्टर 2 में दूसरा चेंज करना पड़ेगा। वो पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, वो दूसरा रख सकते हैं, साइंस वाले अगर हैं तो साइंस का कुछ दूसरा रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो था पहले वो नहीं रहेगा, वो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो ऑप्शन में रहेगा ही नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चेंज करना कैसे है, ठीक है। तो ये चेंज कब होगा आपका, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा ना, तब उस टाइम आपका चूज करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारा कॉलेज वाला तो अभी ये बोल रहा है कि चेंज कर लीजिए। तो जिस भी कॉलेज में ऐसा बोला जा रहा है तो वहाँ जाकर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आज सारे कॉलेज का कुछ अलग अलग रूल हो सकता है, कुछ डिफरेंसेस तो मिलेगा ही, ठीक है। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज हो गया तो उस सब का जो एडमिशन हो रहा था, एडमिशन फॉर्म में आपको भरना ना पड़ेगा IRC आप क्या लीजिएगा, एग्जामिनेशन में क्या भरिएगा, अभी है ना, आपको अभी वो क्लियर कर देता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे आईआरसी के बारे में। और बहुत सारे सरकारी कॉलेज में भी अगर बोल रहा है आपको कि आईआरसी क्या चेंज कीजिएगा, साइट में कीजिए चेंज, ठीक है, अपना प्रोफाइल में कीजिए चेंज, यानी कि जैसे संत कोलमस वालों को कुछ स्टूडेंट्स हमको बोल रहे थे, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपको बोला जा रहा है उस तरह ही कीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन आईआरसी आपका चेंज पक्का होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है सो आईआरसी जो सेमेस्टर 1 में था वो ही आपको नहीं पढ़ना है, आईआरसी आपका चेंज होगा। इसीलिए आईआरसी का सिलेबस आपका नहीं आया, किसी भी आईआरसी पेपर का सिलेबस नहीं आया, ठीक है। आईआरसी का आएगा भी नहीं, क्यों नहीं आएगा आपको पता चलिए गया, ठीक है। सेमेस्टर 1 में जो आपको था, अगर आप हिस्ट्री लिए थे सेमेस्टर 1 में, तो जो अब सेमेस्टर 2 में वो हिस्ट्री लेगा वो उसी सिलेबस को पढ़ेगा, ठीक है, आईआरसी वाला ही। तो इस तरह से रहेगा, आईआरसी 1 वाला ही पढ़ेगा सेमेस्टर 2 में, क्योंकि उसके लिए वो नया ना सब्जेक्ट हो गया है। इसीलिए सारा एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न सारा एक ही सिलेबस में दे दिया गया, ठीक है, ताकि जो भी आईआरसी लेंगे एक सेमेस्टर में क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिर आप सेमेस्टर 2 में अगर पॉलिटिकल, मतलब मान लीजिए सेमेस्टर 1 में आप हिस्ट्री आईआरसी लिए थे, ठीक है, अब सेमेस्टर 2 में अगर आप पॉलिटिकल साइंस ले लिए तो आपको सेमेस्टर 3 में फिर चेंज करना पड़ेगा, हिंदी ले लेना है या फिर इकोनॉमिक्स या दूसरा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। पर सेमेस्टर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बढ़िया भी है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको सारा सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, बढ़िया है। अब देखिए ABC ID कौन सा कॉलेज और सेमेस्टर वालों को बनाना है, तो ABC ID जो है सो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग वालों को बोल दिया गया कि आप लोग बना लीजिए, ठीक है। कुछ कॉलेजेस हैं जो कि पूरा ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ इतना तारीख आपको कर लेना है, ठीक है। जैसे कि गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल बोले हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट बना लिए, क्योंकि हम वीडियो बना दिए थे, ठीक है, कैसे बनाना डिजी लॉकर से। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, ठीक है, वहाँ लिंक डाल दिए हैं डिजी लॉकर से कैसे बनाना है आपको, ठीक है, सारा प्रक्रिया बता दी है। उसको प्रिंट कर लेना, अगर कॉलेज में मांग रहा है तो ले जाकर जमा कर देना है निर्धारित तिथि के अंदर ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका कॉलेज वाला गुस्सा हो जाए तो आपका लेगा भी नहीं, इस तरह से मतलब कॉलेज से आपको पता कर लेना है कि सर एक दिन लेट हो गया है या फिर कुछ जो आपको पूछना पूछ लीजिएगा, तब जमा कर दीजिएगा, ठीक है। अब सेमेस्टर 1 वालों को ये बनाना, नया सेशन वालों को, ठीक है। और जो 21 to 24 वाले हैं वो बोल रहे थे कि हमको ही बनाना क्या, तो आपको बनाना है PG1 में, इसमें नहीं बनाना, ठीक है। आपका जो है सब पुराना सेशन हो गया तो आप नहीं बनाना, 2022 to 26 वालों को सिर्फ सबको बना लेना, ठीक है। अब अगला देखिए सेमेस्टर 2 में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो वही बताया ना, आईआरसी तो आपका सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है वही रहेगा, ठीक है। सेमेस्टर 1 का सिलेबस वही रहेगा, मतलब कि आपका जो आईआरसी चेंज हो जाएगा, जैसे हिस्ट्री पहले था तो अब पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, तो पॉलिटिकल साइंस भी वही पढ़ना है आपको जो सेमेस्टर 1 में जो पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़ते थे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा स्टूडेंट्स तो आपको सिलेबस के माध्यम से हम बताएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो आप लोग चैनल में बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी ना आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सेमेस्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो कॉमन कोर्स तो आपको पढ़ना है, CC4 पढ़ना है, CC4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसमें जो है सो कुछ आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शन वाला रहेगा, तो मैथमेटिक्स वगैरह भी है, तो हम पूरा आसान तरीका से बताएंगे, तो आप लोग चैनल में बने रहिएगा तो बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। आपको कोचिंग वगैरह का भी ज़रूरत नहीं पड़ने देंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका हो गया मेजर पेपर 2 पढ़ना है, ठीक है, इसका सिलेबस आपको मिल गया, ठीक है। नहीं मिला है तो आप कमेंट कीजिए, आपको अभी मिल जाएगा आपका सब्जेक्ट का। अब आईआरसी जो आपको बता ही दिए, आईआरसी जो है सो आईआरसी आपको पढ़ लेना है, जो सेमेस्टर 1 में पढ़े थे और आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, चेंज हो गया है आपका, तो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा, आपको चूज करना पड़ेगा कि आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह से होगा। अब जो पहले था वो आप चूज नहीं कर सकते हैं, वो ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो ऐसा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो किस प्रकार से समझ आया नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि आपको निरंतर रेगुलर वीडियोज मिलते रहें, इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको इस चैनल में ज़रूर से देखने को मिलते होंगे, ठीक है, मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो देखिए जय हिंद, वंदे मातरम।